बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है भाई टाइटल है मोदी जी फैंस एडिट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Only one question to Modi ji. How many tickets did you give to Muslims in Gujarat? उन्होंने मुझे सवाल पूछा है कि आपने मुसलमानों को कितनी टिकट दी। अब मैं आपको पूछता हूँ मैं आपको पूछता हूँ गुजरात में किसी समय कांग्रेस के 17 मुस्लिम एमएलए हुआ करते थे। 17। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ 4 टिकट दी। No, more than that. Only 4. And again, Only 4 टिकट। Why? I've only asked you one question. क्योंकि आप 17 देते थे, 4 क्यों हो गए? क्योंकि आपको लगा कि जीतने के लिए ये आपका अरिथमेटिक बैठता नहीं है। आपको 17 से 4 क्यों जाना पड़ा भाई? अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए? ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा नहीं बनेगा किसने देखा? हम रहे या न रहे उसे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए ये सोच है और ये बड़े बड़े लोगों की सोच है, इनको मैं अपने शब्द नहीं बता रहा। साथियों, जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता, हर नीति देश के लिए बनती। हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना। 2047 तक हम रहे न रहे, लेकिन ये देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेगी। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। The Muslims live in your state. Can't they represent in the Vidhan Sabha or in the Parliament? अगर वो चुनाव जीत करके आएंगे, बैठेंगे। मेरी असेंबली में आज भी 4 मुस्लिम एमएलए हैं। आज भी मेरी असेंबली में 4 मुस्लिम एमएलए हैं। पर वो चारों कांग्रेस पार्टी के ना? किस पार्टी के हैं? मेरे राज्य के हैं भाई। This is what I'm saying is the politics of exclusion. मेरे राज्य के हैं। कैसे एक्सक्लूसिव? आज अभी देखिए, आपने राज्यसभा में कितने लोगों को दिया मुसलमानों को टिकट? इसके आधार पर तय होगा क्या? आपके कैबिनेट के अंदर कितने मुसलमानों को दे रहे हो? इसके आधार पर तय होगा क्या? ये सोच जो है ना, इसी के खिलाफ मेरा विरोध है। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ रहा है, वाई इंडियन मुस्लिम, वाई इंडियन मुस्लिम। मैं आपको पूछता हूं, आपने कितने पारसियों को टिकट दिया? गुजरात में पारसी कम्युनिटी है। आपने कितने सिखों को टिकट दिया? गुजरात में सिख कम्युनिटी है। आपने कितने ईसाइयों को टिकट दिया? गुजरात में ईसाई कम्युनिटी है। क्या इसी तरह देश चलाएंगे क्या? अगर पहले डिमांड नई सड़क की थी तो सड़क बनने के बाद लोग पूछते थे मेट्रो कब आएगी। पहले अपेक्षा होती थी कि ट्रेन समय पर पहुंच जाए, ट्रेन में बैठने की साफ सुथरी जगह मिल जाए। आज डिमांड है कि हमारे रूट पर वंदे भारत क्यों नहीं चल रही, लेकिन लोग आखिरकार ये अपेक्षा किसके पास करेंगे?
करता है उससे बात करेंगे ना। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी हो जाना चाहिए, होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है करेगा तो यही करेगा। Working together in our voices that there's more than one plus one equals two. एक्सेलेंसी आपने सही कहा, एक के पास एक है तो दो होता है, लेकिन एक के साथ एक होता है तो 11 हो जाता है। और सच्चे अर्थ में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ है, इसलिए वन एक के बगल में एक 2 नहीं हो रहा, एक के बगल में एक 11 हो रहा है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते थे कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आए। कहते साहब चुनाव सभा तो ठीक है, लेकिन आप बांग्लादेशियों के लिए जरूर बोलिए। साहब ये तो आप बोल के ही जाइए। हम तो बोले यही सुनने आए हैं। पूरा गांव का गांव मुझे कहने आता था कि आप बांग्लादेशियों का बताइए साहब, हम बांग्लादेशियों से परेशान हैं। पूरा गांव बोलता था। तो मैंने वहां की जनसभा में कहा, मैंने कहा देखो भाई, आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी ही है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, वो मेरे कारण परेशान है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। आपके जो विरोधी है, एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू टॉक अबाउट, हैव यू आइडेंटिफाइड मोदी विद गुजरात? एनीथिंग दैट हैपेंस इन गुजरात? अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी न पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा न होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, ये मेरा मत है। दोनों चीजें उचित नहीं। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर। डू यू बिलीव दैट यू कैन बिल्ड सिस्टम्स लाइक दिस? अगर मैं इवनिंग कॉल करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम?
अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूँ, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलती का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहाँ टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। यू आर एरोगेंट। अगर ये चार्ज मेरे सामने कहा जाता है, उसका मतलब कि एरोगेंस होता तो शायद कोई हिम्मत नहीं करता। आपके सामने कह नहीं पाते ना, इसलिए तो डर लगता है हमको। वही तो मैं कह रहा हूं, पब्लिक में कहते हैं जाकर। वही तो मैं कहता हूं। तो आप एरोगेंट नहीं है। देखिए, अगर कोई दुनिया में ये कहता है कि मैं एरोगेंट नहीं हूं, वो सबसे बड़ा एरोगेंट है। अच्छा, दूसरा चार्ज आप कहते हैं यू आर रैंक कम्युनलिस्ट, आप सांप्रदायिकवादी हैं, एंटी मुस्लिम हैं। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूं। मैं मानता हूं हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा करेंगे। तो इसलिए आप इस कम्युनल राइफ को यूज करके, स्ट्राइफ को यूज करके, झगड़े को यूज करके, आई एम अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि आप यूज करके आपका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय नेता बनना, प्रधानमंत्री के सपने आप देख रहे हैं। देखिए, गोधरा के बाद, गोधरा को यूज कर रहे हैं आप अपने बनाने के लिए। गोधरा के बाद 6 महीने के बाद अक्षरधाम हुआ था। 40 हिंदू लोगों को मंदिर के अंदर मौत के घाट उतार गया गया। उसके बाद भी यही गुजरात है जिसने शांति रखी थी, एक कंकर तक कहीं फेंका नहीं था। ये भी गुजरात की पहचान थी। और तब भी वही मुख्यमंत्री थे जिस पर आप इतना आरोप मढ़ते रहते। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? आपको लगता है ठीक किया, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी लोग हैं, उनको लगता है ठीक नहीं किया। उनका कहना है आतंकवाद, राष्ट्र की रक्षा ये मुद्दा ही नहीं है। अरे मेरे वीर बेटे तिरंगा लपेट करके घर आ रहे हैं और तुम कह रहे हो मुद्दा नहीं है। कब तक मैं देश के वीर बेटों को मरने दूंगा? तो 92 में मैं वहां गया था, तो क्लिंटन के चुनाव के बाद गया। रोमन रेफल के साथ मेरी मीटिंग थी, मैं चला गया। 15 मिनट का समय तय हुआ था, लेकिन हमारी बातचीत कोई 2.5 घंटे चली और विषय निकला हिंदुस्तान के आतंकवाद का। मित्रों, में 2.5 घंटे तक इस महिला को अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, 2.5 घंटे को उसको आतंकवाद समझाता रहा। वो मुझे कहती है कि नहीं ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं पंजाब समझाता तो बोले तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं कश्मीर समझाता बोले तो आपका लॉ एंड प्रॉब्लम, यू विल हैव टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। इसमें पाकिस्तान कहां आता है, अमेरिका कहां आता है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या भरा था। मित्रों, इत्तेफाक से 2003 में मेरा जाना हुआ, तो 2003 में मैंने उनको ऐसे ही चिट्ठी लिखी थी कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि वो मेरी प्राइवेट विजिट थी, कोई गवर्नमेंट विजिट नहीं थी। तो उन्होंने कहा सामने से संदेश आया कि मुझे खास आपसे मिलना है। तो मैं चला गया। इस बार हालत अलग थे। इस बार वो मुझे आतंकवाद समझा रही थी, और कारण यह था कि ट्रेड सेंटर में बम फूटा था। ट्रेड सेंटर में जब तक बम नहीं फूटा था, तब तक अमेरिका को आतंकवाद समझ नहीं आया था। मित्रों, जब ट्रेड सेंटर में बम फूटा, तब उनको आतंकवाद समझ में आया, और तब वो मुझसे समझने की कोशिश कर रही थी कि जरा मुझे बताइए आतंकवाद के किस किस रूप को आप जानते हो। And please join with me in welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi.
बाहुबली के झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं है आपकी। आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं, लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, हम गोली का जवाब गोले से देंगे। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, यतो धर्मस्ततो जय, यानी जय का, शक्ति का मूल धर्म है, और धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जस्टिस, धर्म यानी स्वभाव, समभाव, धर्म यानी संवाद, धर्म यानी संवेदना। अब धर्म का मतलब अगर आप रिलीजन करते हैं तो मैं उससे सहमत हूं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, जैसे अपने यहाँ कहते हैं मातृ धर्म, पितृ धर्म, शिक्षक का धर्म, नौकर का धर्म, उसी प्रकार से राजधर्म। धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय। As far as नरेंद्र मोदी इज कंसर्न, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं जिहाद के खिलाफ हूँ, मैं टेररिज्म के खिलाफ हूँ, मैं किसी को किसी पर जुल्म करने की आदतों के खिलाफ हूँ, मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम? नॉट एट ऑल। और कोई भी, अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। मैं हिंदुत्व के प्रति अपार आस्था रखता हूँ। मैं मानता हूँ हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, हिंदुत्व ही है जो सबको जोड़ सकता है। और आज रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म जिस प्रकार से दुनिया को, मानवता को ग्रस्त कर रहा है, ऐसे समय सबको साथ लेकर के चलने की ताकत रखने वाला हिंदुत्व, उसको सही मायने में पहचानेंगे तो हम मानव जात की सेवा। So you're now coming up to elections. There seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I not agree with your analysis. I'm not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. From where you have picked up this type of garbage, I do not know. Some people have been accusing your government of not doing enough to stop this, of not protecting Muslims even now.
These are also false propaganda made by our opponents, and you are also a captive of this false propaganda. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right, or is a general international interest. Don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। उन्होंने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ऐसे लोगों पर कोई भरोसा करेगा क्या? ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? हताश कांग्रेस। और 2 गुजरात के सपूत जो भारत के भी सपूत हैं, जिन्हें बैटिंग भी करनी आती है और बॉलिंग भी करनी आती है, और साउथ अफ्रीका में हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए इरफान पठान और यूसुफ पठान, 5 दिन लगे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में। आपको एक तो न डेट का ज्ञान है, न समाचार का ज्ञान है। ये मुझे आपसे की शिकायत है कि आप इतने सोए हुए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। नहीं, आप सोए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। आपके खबरों का जो स्रोत है उसको वेरीफाई कर लीजिए। इनाम दे या न दे, उसके आधार पर मूल्यांकन होगा देश का। क्या ये मीडिया एजेंडा सेट करेगा? अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर पे हमला हुआ, तब पाकिस्तानियों को मेरे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब जाकर के किसी ने इनाम नहीं दिया, उसको क्वेश्चन किया था आपने? उन्होंने तो पाकिस्तानियों को गिरा दिया था। ये तो क्रिकेट के मैदान में जीत के आए थे, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये भी तो झेलना पड़ेगा। तो भाई जितनी भी हम लोग ने फैन मेड रील्स देखी हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इंटरव्यू देते हैं किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली मुझे यहाँ पर जो BBC वाला इंटरव्यू है, मुझे सबसे ज्यादा मैं कहूँगी कि उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने बात की है, लाइक ही वॉज वेरी क्लियर कि उनको कैसे बात करनी है। और मैं कहूँगी उस टाइम पर जो जर्नलिस्ट थी वहाँ पर, उनके चेहरे पर भी वो चीज़ आ रही थी। और मुझे लगता है कि आपको अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा ना आप कह लो कि कंट्रोल्ड होना पड़ता है कि लाइक अगर जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू जैसे उनको जवाब मिल रहे थे तो काफ़ी एक गंभीर सिचुएशन बन गई थी। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, जिस तरह से वो बात करते हैं, यस उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो जिस ऑडियंस से वो बात कर रहे हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं चाहे वो आम जनता है, उनको किस तरीके से इंगेज करना है और कहाँ पर क्या जवाब देना है कि जो अगला बंदा जो है उसको वो लॉजिकल मतलब साउंड करे या लॉजिकल वो फील कर पाए उस चीज़ को। देखें यार, पॉलिटिक्स में जो है ना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि भाई धीरज रखना होता है। जितना आप धीरज रखेंगे ना उतना आप जो है ना वो आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको इग्नोर करना पड़ता है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता था, जब आप इस तरह प्रेस में बैठे होते हैं आपको नहीं पता था कि भाई सामने से सवाल क्या आएगा, ठीक है ना। अगर आपकी पसंद का उस सवाल भी नहीं है, उस सवाल पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है, भाई ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ये चीज़ सीख ही नहीं पाते। लेकिन अच्छा लीडर तो वही है ना जो डील कर जाता है। क्योंकि बहुत सारी हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस तरह भी देखते हैं कि भाई अगला बंदा जो है ना वो सवाल करता है ना, तो जो सामने बंदा बैठा था ना उसके चेहरे पे वो तासुरात आना जो है, वो एक्सप्रेशंस जो है वो आना शुरू हो जाते हैं कि एक नापसंदीदगी वाला। फिर उसके बाद भाई जब वो पब्लिक में जाते हैं, जैसे भी हमने रिसेंटली उन्हें ऑस्ट्रेलिया में देखा, तो जिस तरह पब्लिक, मैं कहता हूँ कि 3 फ्लोर थे, ठीक है, और सारे के सारे जिस तरह वो फुल थे, और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे एक बार कहा था टॉर्च जलाने का, तो कैसे सारों ने टॉर्च लाकर जो था वो एक श्रद्धांजलि ही मैं कहूँगा कि वो जो है वहाँ पर दी गई। तो भाई लीडर्स का जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है पब्लिक पे, वो क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, लोग इस चीज़ को बहुत देखते हैं। आई डोंट फील के ना जो फॉलोअर्स होते हैं ना वो इस चीज़ को इतना ज़्यादा वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। वो लोग ज़्यादा ये देखते हैं कि उनका लीडर बोल क्या रहा है। और बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर ये बात भी बोलूँगी कि ना
पब्लिकली मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर वाकई में आपको नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए और उसको डील करना उसी मोमेंट में, मुझे लगता है कि वो ही एक अच्छा लीडर होता है। और हम लोगों ने अभी जितने भी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाली हम लोगों ने सिचुएशंस देखी हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि जो कि हम कहेंगे कि बड़े वो थिरकते हुए होते हैं कि लाइक जो अगले बंदे को प्रोवोक करने वाले होते हैं, लेकिन उस स्थिति में मतलब लीडर का शांत रहना और उसका रिस्पॉन्ड करना, वो मुझे लगता है कि किसी किसी को ये आर्ट आता है। वरना आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनमें से एक हैं। देखिए आज के टाइम पे भी आप कुछ वर्ल्ड लीडर्स ऐसे देखते हैं जो कि भाई छोटी सी हरकत होती है और वो ऐसे जो है ना वो तिल मिलाते हैं कि शाम को उनका बयान कुछ होता है, सुबह उनका बयान जो है वो कुछ हो जाता है। बिल्कुल। और इवन के कभी कभी ऐसे भी आपको अल्फाज सुनने को मिलते हैं जो बड़े ऊट पटांग से होते हैं, समझ ही नहीं आता कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं। बट खैर तो मतलब कहने का ये कि एक लीडर की एक छोटी सी छोटी बात पर भी दुनिया की कितनी नजर होती है। लेकिन खैर ओवरऑल मैं कहूंगी कि जितना भी हम लोगों ने वीडियो देखा बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। आप क्या कहना है इस विषय में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे सब्सक्राइब करना। बाय।